त्रिलोकी के नाथ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की जेलों में जन्म हुआ। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नाम नक्षत्र, बुधवार के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान मथुरा की जेलों में प्रकट हुए। वसुदेव जी महाराज नंद के द्वार, भगवान कृष्ण ने कहा, पिताजी मुझे नंद के द्वार पहुंचाओ, वहां पर मेरी योग माया ने जन्म लिया है, आप योग माया को लेकर यहां पर आना। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, योग माया को लेकर आए और जैसे ही योग माया को लेकर आए, पहरेदारों ने जाकर कंस से कहा, राजन वसुदेव देवकी के यहां अष्टम संतान के रूप में कन्या हुई है। कंस ने एक बार तो बोल दिया, कोई बात नहीं, कन्या हमारा क्या बिगाड़ेगी। दैत्यों ने कहा, महाराज इन देवताओं की रीत उल्टी होती है, कहीं ऐसा ना हो उस कन्या का पुत्र जन्म लेकर तुम्हारा काल बन जाए। जब तुमने 7 संतानों को मार दिया या मरवा दिया तो इस 8वीं संतान को क्यों छोड़ते हैं, इसको भी नष्ट कर दो। वो जानते हैं जब तक कंस पाप नहीं करेगा इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा, इसका उद्धार कैसे होगा। कंस ने कहा, बात ठीक कह रहे हैं, वसुदेव देवकी को कन्या के साथ दरबार में लाओ। दरबार में लेकर आए, देवकी रोने लगी, भैया ये मेरी अष्टम 8वीं कन्या है, मेरे 7 संतानों को मार दिया या मरवा दिया, मेरे इस 8वीं कन्या को मेरे जीवन की खातिर छोड़ दो। मेरे जीवन की खातिर इस अष्टम कन्या को छोड़ दो, इसके सहारे में जीवन यापन कर लूंगी। परंतु पापी दुष्ट कंस नहीं माना और जबरदस्ती उस कन्या को हाथों से छीन लिया, पत्थर पर पछाड़ कर मारना चाह रहे थे। वो कन्या हाथों से निकल गई आसमान में, आकाशवाणी हुई, अरे पापी, अरे दुष्ट हो, तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। कंस देखता का देखता रह गया। मैंने अपने बचाव के बड़े उपाय किए, परंतु जो कुछ लिखा है होगा वही राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा बैसा का, जो परमात्मा ने रच दिया है। वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, बहन मेरे से बहुत अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें। वसुदेव जी महाराज बहुत बड़े धैर्यवान थे, वो समझते ही कोई हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वसुदेव जी ने समझाया कंस को, कंस इसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई हमारे कर्मों की ही पूर्व जन्म की ऐसी विधि है जिसके कारण भावी दुख हमको देखना पड़ा। कौन काऊ सुख दुख करे दाता, निजकृत कर्म भोग सब पाता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है, जीव जैसे कर्म करके आए सब भोगता है। कंस इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उसके उपरांत मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, वसुदेव देवकी को जेलों में डाल दिया है। कंस ने राक्षसों को बुलाया, आकाशवाणी के बारे में बताया। बड़े बड़े राक्षस हैं, संकटासुर, बकासुर, त्योणाबेड़, व्योमिसार, पूतना, चाणक, मुष्टिक नाम के। आकाशवाणी के बारे में बताया। दैत्यों ने कहा, महाराज चिंता नहीं करें, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 माह के जो भी शिशु होंगे हम सबको खत्म कर देंगे ब्रज में से। आकाशवाणी ने कहा कि आपका काल ब्रज में जन्म ले चुका है। पूतना बोली, महाराज मैं वेश बदलना जानती हूं, वेश बदल कर जाऊंगी अपने स्तनों से जहर लगाकर। 5 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के, 1 माह के जो शिशु बच्चे होंगे सबको मैं जहर लगा लगा कर पिलाकर मार दूंगी। कि किसी ने भी ऐसा कार्य किया तो मैं उसे बहुत उचित इनाम दूंगा। सब अपने कामों पर लग जाओ। उधर हमारे ब्रज में बाबा नंद के यहाँ जय जयकार हो रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। सब ब्रजवासी, ब्रज के गोपी गोपजन
ग्वाल वाल सब बाबा नंद के यहाँ जय जयकार करते हुए, नृत्य करते हुए, दूध दही की होली खेलते हुए, गौ बछड़ों को बाबा नंद के द्वार पर ले जाकर वह नृत्य करते हुए समस्त ब्रजवासी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज में आनंद वय, नंद के आनंद वय, जय कन्हैया लाल की। नंद के क्या हुए? आनंद। भगवान क्या है? आनंद। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर तेतिर लोक सुपासी, सो सुख धाम रामे असिल नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनका नाम ही आनंद है, जिनके नाम से आनंद हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण ब्रज में उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो जगत के आधार हैं, जो कल्याण के सागर हैं, जो सुख के सागर हैं, परमात्मा भगवान कृष्ण बाबा नंद के द्वार पर गोकुल में एक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं कि पूत सपूत जन्यो जसुदा, पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो पुन, गावत भावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरऊ की मत बौरी, देखत मोय लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। बाबा ने इतना दान किया। जो भी ब्रजवासी आ रहे हैं, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, ब्रजवासियों बधाई हो, गोपियों बधाई हो, सखियों बधाई हो, ब्रजवासियों बधाई हो। बाबा दूध की